हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यूट्यूब पर हमारी समाकलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ क्लासेस हो चुके हैं। उसी से रिलेटेड मैं आगे आज क्लास लेने वाला हूँ जो हमें लगता है लमसम में 1 2 3 तीसरा है, चौथा चैप्टर का ये है। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं यक्स के घाते n फलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इसमें क्वेश्चन पहला क्या दिया है कि i बराबर log x बटे का x dx है, इसका हमें ज्ञात करना है इंटीग्रेशन। आप लोगों को मैं बता दूं एक फार्मूला होता है कि यदि i बराबर एफ एक्स इंटू का एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो x के घाते n के फलन के रूप में ज्ञात करना है। तो आप इसमें क्या करो ना कि एफ एक्स को मान लेते हैं t। यदि हम एफ एक्स को मान लेते हैं t, अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तब क्या होगा, d बटे का डी एक्स इंटू का एफ एक्स बराबर d बटे का डी एक्स इंटू का t। जब एफ एक्स का dx निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा dt बटे का dx। अब इस dx का इसमें इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। मतलब यदि हम एफ एक्स को t माने तो एफ डैश एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा dt के। तो सेम यही फार्मूला को हम इसमें पुट करते हैं। देखो यदि हम log x को क्या मान लेते हैं, log x को मान लेते हैं t, तो इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। जब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d बाई डी एक्स से दोनों पक्षों में क्या कर दो गुणा। जब d बाई डी एक्स से दोनों पक्षों में हम गुणा कर रहे हैं मतलब अवकलन कर रहे हैं, तो देखो log x का जो अवकलन होता है 1 बटे का x होता है। तो लिख देते हैं 1 बटे का x बराबर dt बटे का क्या हो जाएगा dx। अब इस dx का इसमें क्या कर दो गुणा। जब 1 बटे का x, क्योंकि ये तिर्यकबाजी इसमें गुणा कर देते हैं इसका इसमें, तो dx बराबर किसके हो जाएगा 1 बटे का x dx किसके बराबर हो गया dt के। अब ये वैल्यू देखो इसमें पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू log x को क्या मान लो t। तो i बराबर देखो log x को क्या माने हैं t माने हैं, लेकिन 1 बटे x dx के जगह हम कितना रख देंगे dt। एक चीज को नोटिस कीजिए आप लोग कि यहां पर जो log x है ये तो अलग बेस है, लेकिन अगर हम इनटू में 1 बटे x dx करें तो कोई दिक्कत। तो यहां पर 1 बटे x dx किसके बराबर हो जाएगा dt के। अब यहां पर ये जो फार्मूला लगेगा x के घाते n का, जो x के घाते n का फार्मूला होता है, चूंकि i बराबर x के घाते n दिया हो जब dx, तो इसका फार्मूला होता है x के घाते n प्लस का 1 बटे का n प्लस का 1 प्लस का c। तो ये t है तो t के घाते क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 बटे का 1 प्लस का 1 प्लस का c। कोई दिक्कत, मतलब ये x के घाते n प्लस 1 बटे का n प्लस का 1। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी t के घाते 2 बटे का 2 प्लस का क्या होगा c। अब ये जो t वैल्यू है क्या माने है log x, तो इधर लिख लीजिएगा i बराबर क्या हो जाएगा log x के घाते होल का 2, अब होल बटे का कितना है 2 प्लस का c। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूं आप लोग समझेंगे। तो जल्द से जल्द इसको क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे नंबर का जो क्वेश्चन है कि i बराबर डी एक्स बटे का x प्लस अंडर रूट का x, हमें इसका क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये वैल्यू x प्लस रूट में x है। यदि हम x को इधर मान सकते हैं, x बराबर क्या होगा रूट x इंटू रूट x, रूट x इंटू रूट x। मतलब रूट में x और रूट में x का यदि गुणा करोगे तो किसके बराबर होगा x के बराबर होगा। तो यही वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो i बराबर हम लिख सकते हैं dx बटे का रूट में x इंटू रूट में x होल प्लस का रूट में x। x के जगह हम लिखे हैं रूट में x गुणते रूट में x, अब प्लस का रूट में x है ही। इससे क्या फायदा होगा कि i बराबर इंटीग्रेशन का 1 बटे का, मतलब ये 1 है 1 बटे का, अगर हम रूट में x इसको कॉमन कर लेते हैं, पूरा रूट में x कॉमन करोगे तो यहां बचेगा रूट x। ये रूट x कॉमन हो गया तो बचा कितना 1। मतलब ये समझो कि रूट x कॉमन किए तो रूट x प्लस का 1 बचा, इंटू का क्या होगा dx। अब एक चीज समझिएगा,
अभी इससे पहले बताया है कि x के घाते n की जो फलन के रूप में जो समाकलन ज्ञात करना है, इसमें किसी एक पद को क्या मान लो t। यदि हम इसको मान लेते हैं पूरे को t, जब इसको t मानोगे तो इधर देखो, माना यदि x अंडर रूट में x प्लस का 1 बराबर क्या मान लेते हैं t। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। क्या कर दो? x के सापेक्ष अवकलन। जब आप इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? d बटे का dx अंडर रूट का x प्लस का 1 बराबर का d बटे का dx इंटू का t। अब इससे क्या होगा? यदि ये कोष्टक में है तो इसमें भी गुणा होगा d बाई dx का, इसमें भी गुणा होगा d बाई dx का। जब d बाई dx का दोनों पद में गुणा करोगे अंडर रूट का x प्लस d बाई dx, ये क्या होगा? 1 इक्वल टू d बाई dx इंटू का क्या हो गया? t। अब एक चीज समझिएगा, रूट में यदि x है तो इसका इंटीग्रेशन 1 बटे का 2 रूट में x होता है। सॉरी, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। रूट में x का अवकलन 1 बटे का 2 रूट x होता है, और इसका कांस्टेंट पद है तो कांस्टेंट पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। बराबर क्या हो जाएगा? dt बटे का dx। मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बटे का 2 रूट में x, इसका इधर गुणा कर दो तो dx बराबर क्या हो गया? dt। मतलब 1 बटे में 2 रूट x dx बराबर क्या हो गया? dt। अब एक चीज समझिएगा, अब वैल्यू पुट कर दो। 1 बटे का अंडर रूट में x प्लस का 1 की जगह हम क्या माने हैं? t माने हैं। अब इधर देखो, 1 बटे का रूट x dx बराबर क्या? dt है, लेकिन इधर 2 बच रहा है तो 2 इधर भाग है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? 1 बटे का रूट में x dx बराबर 2dt। 1 बटे रूट में x dx किसके बराबर हुआ? 2 dt के। तो यहां पर 1 बटे का रूट में x dx किसके बराबर हुआ? 2 dt के। कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिएगा आप लोग कि 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, तो इसको क्या कर देते हैं हम बाहर। ये बचा 1 बटे का t dt। समाकलन में 1 बटे का x का dx यदि हम निकालेंगे तो उसका log x फार्मूला होता है, मतलब log x प्लस का c होता है। तो i बराबर लिख सकते हैं 2 log x की जगह क्या है? t प्लस का क्या हो जाएगा? c। अब हम t माने किसको? तो t माने इधर अंडर रूट का x प्लस का 1 बराबर का t। तो t की जगह लिख दो i बराबर 2 log अंडर रूट का x प्लस का 1 प्लस का c। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। चलिए, तो आगे नंबर का जो क्वेश्चन है कि i बराबर x cos स्क्वायर x इंटू का साइन x dx, इसका करना है x के सापेक्ष समाकलन। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए पीछे। अब देखो इसमें करना क्या है, किसी ऐसे पद को यदि हम t माने जो दूसरा वाला पद आ जाए, तो इसमें सिंपल से आप बात समझिएगा। यदि हम cos x को मान लेते हैं t, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर इसको t मानेंगे तो ये स्क्वायर पद नहीं आएगा। अगर हम cos x को t मानेंगे तो शायद ये आ जाए। तो देख लेते हैं, cos x बराबर क्या मान ले? t। अब इसको कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन। यदि हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो d बटे का dx इंटू का क्या होगा? cos x बराबर का d बटे का dx इंटू का dt। अब cos x का जो अवकलन होता है माइनस का sin x होता है। cos x का अवकलन माइनस का sin x बराबर क्या हो जाएगा? dt बटे का dx। अब ये dt बटे का dx है तो ये बटेगा, तो ये बटेगा इधर गुणा कर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो माइनस का sin x इंटू का क्या हो जाएगा? dx बराबर का क्या हो जाएगा? dt। अब शायद यदि हम cos को t माने तो sin का dx में dt आ गया, कोई दिक्कत? मतलब एक चीज और समझिएगा, हमें sin x dx ज्ञात करना है। sin x dx ये इधर माइनस का, अगर हम इधर भेज दें तो कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं sin x dx बराबर माइनस का dt। ठीक है, तो आगे देखो i बराबर हम किसको t माने? cos स्क्वायर x को। तो cos की जगह क्या रख दो? t, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं। अब sin x dx की जगह कितना? माइनस का dt, तो लिख देते हैं माइनस का dt। ये कर दो गुणा। अब ये माइनस वाला पद को बाहर कर देते, कोई दिक्कत? तो ये जाएगा t स्क्वायर इंटू का dt, ये होगा i इंटीग्रेशन।
अभी बता रहे हैं कि x के घाते n का जो फार्मूला होता है x के घाते n प्लस का 1 बटे का n प्लस का 1 प्लस का c होता है, तो लिख देते हैं माइनस का i t के पावर 2 प्लस का 1 बटे में 2 प्लस का 1 प्लस का c, तो क्या हो जाएगा माइनस का t के पावर 3 बटे का 3 प्लस का c। अब एक चीज समझिएगा, t हम माने किसको, t हम माने हैं t हम माने किसको है cos x को, तो लिख सकते हैं माइनस का cos x का होल क्यूब बटे का 3 प्लस का c। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। तो आज मैं एक छोटा सा शायरी आप लोगों को सुना देता हूं कि जान कह लेने से कोई जान नहीं होता, कोई कह ले तो कोई नुकसान नहीं होता, ये तो मैं हूं तो जिसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वरना ये फैसला आसान नहीं होता। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफी, कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जय।